हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी ROA एग्ज़ाम में सामान्य हिंदी में पूछे गए 2017 और 2020 के विशेषण विशेष्य प्रश्नों पर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 2017 में पूछे गए विशेषण विशेष्य पर प्रश्न ये हैं। पहला प्रश्न है, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए लड़का, बी लंबा, सी उसका और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा की विशेषता बताता है। तो यहाँ लड़के की विशेषता क्या है? लंबा। तो ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, ऑप्शन बी विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। ऑप्शन है ए केवल विशेषण, बी केवल विशेष्य, सी विशेषण और विशेष्य दोनों और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा पांडु? पांडु जो है वो संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है और विशेषण के रूप में, तो इसलिए विशेषण और विशेष्य दोनों होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। वाक्य में विशेषण है ए विद्यार्थी, बी प्रश्न, सी चतुर और डी पूछो। क्या होगा? यहाँ विद्यार्थी की विशेषता क्या है? चतुर है। तो जो विशेषता होती है वही विशेषण होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? चतुर विशेषण होगा। ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? ऑप्शन है ए 3, बी 2, सी 4 और डी 5। कितने विशेषण हैं यहाँ पे? 4 विशेषण हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? ऑप्शन है ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण और डी क्रिया विशेषण। क्या है? दुष्चरित्र विशेषण है। व्यक्ति की विशेषता क्या है? दुष्चरित्र है। तो यहाँ पे क्या होगा? दुष्चरित्र विशेषण होगा। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। वाक्य में विशेषण है ए महसूस, बी लोगों, सी लाखों, डी इससे। सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे लोगों क्या हैं, कितने हैं, उसकी लोगों की क्या विशेषता है? लाखों हैं। तो लाखों क्या है? विशेषण है। ऑप्शन जो सी है लाखों वो विशेषण होगा। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विशेष्य वह शब्द होता है। ऑप्शन है ए जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, बी जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, सी जिस हेतु विशेषता बताई जाती है और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। विशेष्य वह शब्द होता है, अक्सर क्या होता है? संज्ञा शब्द होता है जो जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पे क्या सही होगा? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह क्या है? विशेष्य है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। वाक्य में विशेष्य है ए मोहन, बी एक, सी अच्छा और डी विद्यार्थी। यहाँ पे क्या किसकी विशेषता बताई जा रही है? विद्यार्थी की, कि वह अच्छा है। तो यहाँ पे विशेष्य क्या है? विद्यार्थी। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे। पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों से विशेषण विशेष्य संबंध नहीं है? ऑप्शन ए बड़े चोर, ऑप्शन बी आधे चोर, ऑप्शन सी पुलिस की लापरवाही और ऑप्शन डी है 8 बड़े चोर। यहाँ ए, बी और डी में क्या है? विशेषण विशेष्य संबंध है, जबकि पुलिस की लापरवाही में विशेषण विशेष्य संबंध नहीं है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? ए क्रोधी, बी कंटक, सी चुनौती, डी राही। कौन सा शब्द विशेषण है? क्रोधी विशेषण शब्द है। ऑप्शन ए सही होगा। 2020 में पूछे गए विशेषण विशेष्य पर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? ए उचित, बी पांचवा, सी कुछ और डी 3। क्या यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा? उचित होगा। पांचवा, कुछ, 3 ये सब क्या है? ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? ए श्रीमान, बी दानी, सी सुंदर और डी चमकीला। कौन सा नहीं बना है? सी सुंदर जो है वो संज्ञा से नहीं बना है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है? ए परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, बी मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा, सी इस पौधे में इतना पानी मत डालो, डी विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पी जाता है। यहाँ हमें बताना है कि कौन से वाक्य में, किस वाक्य में उत्तमावस्था में गुणवाचक विशेषण है। तो उत्तमावस्था में क्या है? सबसे होशियार जो है वो उत्तमावस्था है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? ए सूर, बी सुर, सी सूर्य और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। किस मूल शब्द से सौर बना है? सूर्य से बना है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ए आग, बी आग्नेय, सी अगिन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे कौन सा शब्द विशेषण है? आग्नेय, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? ए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, बी निश्चित संख्यावाचक विशेषण, सी तुलनात्मक विशेषण, डी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या होगा? बहुत जो है कुछ बहुत, ये क्या होता है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ए वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, बी वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, सी मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा, डी ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। किसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है? वह नटखट बालक, नटखट जो है वो गुणवाचक विशेषण है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है। ए विधेय विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी सार्वनामिक विशेषण और डी प्रविशेषण। क्या है चंचल? चंचल है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? ए मान, बी मानस, सी मनस, डी मनिस। किस शब्द से मानसिक विशेषण बना है मानस शब्द से, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए चरित्र, बी चित्रण, सी चरित्रता, डी चारुत्व। क्या है चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द? चरित्र, तो ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।